हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की, यानी अब मान लीजिए दिसंबर 2024 का हमें को एग्जाम देना है। तो एग्जाम मान लीजिए आपका जून वाला पास नहीं हो पाया, तो दिसंबर की जब हम तैयारी करेंगे तो तैयारी करने से पहले हमें उनके बारे में जानना जो सबसे ज्यादा वहां से क्वेश्चन पुट होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बात करने वाला हूं कि इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से ऐसे हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट हमारा रहता है और दूसरा हमारा जनरल पेपर में जो जो यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आती है उनके बारे में बात करेंगे। अगर हमें ये वाली बात पता चलेगी कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन सी यूनिट से आते हैं, तो हमारा नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कम समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा आते ही आते हैं। तो एजुकेशन सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सीखना। अब लर्निंग वाली आपको यूनिट है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। लर्निंग से हर बार आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने वाला है, जिसमें आपको व्यवहारवादी संज्ञानात्मकवादी ये वाला बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ में जब आप लर्निंग की बात करते हैं तो यहां पर लर्निंग की एक आती है डिसेबिलिटी, अक्षमता। अक्षमता में सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो अफेजिया पूछी जा रही है। उसके बाद आपसे पूछे डिसलेक्सिया पूछी जा रही है। उसके बाद आपसे पूछी जा रही है डिसग्राफिया। और उसके बाद आपसे पूछी जाती है डिसकैलकुलिया। इन चारों में से आपको एक हर बार पेपर में पूछी जाती है। तो आप अक्षमताओं से अगर आप इनको पढ़ना है तो इन चारों को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। सीखने वाला यूनिट आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। जब हम सेकंड नंबर पे दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, जो टॉपिक की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा जो टॉपिक हमारा है वो हमारा जीन प्याजे है। जीन प्याजे कौन थे, जीन प्याजे की अवस्थाएं कितनी थी, और उन अवस्थाओं को वर्गीकरण किस तरीके से किया गया। हर बार 2 क्वेश्चन जीन प्याजे लेकर आता है, ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद जब हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बुद्धि। अब बुद्धि में एक तो आपको स्पीयरमैन सबसे ज्यादा पढ़ लेना है, और दूसरा आपको ढंग से पढ़ना हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर यानी अगर बुद्धि वाले चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो बुद्धि के स्पीयरमैन सिद्धांत द्विकारक से और हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल थ्योरी जो है बहुकारक का सिद्धांत, वो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो इन दोनों को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम थोड़ा सा और उसके बारे में बात करें तो यहां पर आपको शिक्षा वाली यूनिट बहुत ज्यादा पढ़ लेनी है। शिक्षण वाली या शिक्षा वाली, ये आपके फर्स्ट पेपर में भी आती है और ये सेकंड पेपर में भी आती है। अब ये वाली यूनिट आपको पढ़ लेनी है। अब शिक्षा वाली जब आप यूनिट पढ़ेंगे तो यहां पर आपको किस तरीके से पढ़ना है, ये वाली बात थोड़ा सा आप समझिए। मान लीजिए एक तो आपको शिक्षा के प्रकार अच्छे से पढ़ लेने हैं, दूसरी बात आपको इसके स्तर पढ़ लेने हैं, और तीसरी बात आपको इसके साधन पढ़ लेने हैं। 100% नंबर आता है शिक्षा के प्रकार से, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। और आज की जो हमारी वीडियो इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, अगर ये वाले हमारे टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप आराम से ढंग से पढ़ लो। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक रिसर्च को पढ़ते हैं। अब रिसर्च हमारा फर्स्ट पेपर में भी आता है और सेकंड पेपर एजुकेशन में भी आता है। अब रिसर्च में आपको कौन कौन सा सबसे ज्यादा पढ़ना है, तो एक तो आपको एक्शन रिसर्च ढंग से पढ़ लेना है, एक आपको फिनोमिनोलॉजिकल पढ़ लेना है, एक आपको हिस्टोरिकल पढ़ लेना है,
और एक आपको एथनो मेथोडोलॉजी पढ़ लेना है। मेथोडोलॉजिकल। और उसके बाद एक आपको इसके चरण पढ़ लेना है। 100% आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे और कहीं से बाहर नहीं। कभी कभी पूछ लेता वर्णनात्मक और वहां से, लेकिन यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में बात करते हैं तो यहां पर एक चीज और आपको पढ़नी पड़ेगी, वो है हमारी सैंपल। सैंपल दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी। यहां से कंपलसरी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूं जो क्वेश्चन आते ही आते, और अगर आपने इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको पेपर नेट क्वालिफाई पहली बार में हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले इसकी विशेषताओं की बात करनी है। जब भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, इसकी विशेषताओं से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, और ये 100% क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि परिकल्पना की कौन कौन सी एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता है। और एक और क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो इसके प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है। किससे पुटअप होता है? प्रकार से। कितने प्रकार मानेंगे? 2 मानेंगे। एक आपको पता होगा H0 शून्य परिकल्पना, एक होती है H1 यानी विकल्प परिकल्पना। और इसी हाइपोथेसिस के आधार पर आपको 2 चीज और पढ़नी पड़ती हैं। एक आपको टाइप एरर 1 और दूसरा टाइप एरर 2, जो यहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा। टाइप एरर 1 और टाइप एरर 2 हर बार क्वेश्चन लेकर आ रहा है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, हर बार क्वेश्चन लेकर आ रहा है। उसके बाद जब हम बात करते तो यहां पर आपको वृद्धि और विकास वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। वृद्धि और विकास वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, और इसकी अवस्थाओं से क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मापन और मूल्यांकन। मापन मूल्यांकन कंपलसरी आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनका कॉन्सेप्ट निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में, निदानात्मक, उपचारात्मक, स्कैफोल्डिंग, पोर्टफोलियो, जेडपी, ये सारा का सारा आपका यहां से मिलेगा। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहां पर ये वाली बात बताऊं कि मान लीजिए एक हमारा है वाइगुस्की, एक है हमारा पियाजे और एक है हमारा कोहलबर्ग। इन तीनों में से आपको 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ये वाली बात आपको ठीक समझ में आई। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको दर्शन पढ़ना है, और दर्शन में आपको पढ़ना क्या है? एक आपको पढ़ना भारतीय दर्शन और एक आपको पढ़ना पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन में से आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। भारतीय दर्शन में आप सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक, मीमांसा, वैदिककालीन, बौद्धकालीन, मुस्लिम कालीन, जैन धर्म, ये सारा पढ़ने। पाश्चात्य दर्शन में आपको कंपलसरी आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर समझ रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। जितने मैंने आपको ये टॉपिक बताया, अगर आपने इन टॉपिकों को ढंग से पढ़ लिया तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि इस बार जो मेरिट गई है, अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 55% से ऊपर ही मेरिट गई है। एससी की 55 पे गई है, फिर उसके बाद 57, फिर उसके बाद 60। यहां पर आपको समझना यह कि अगर हमें ये वाली बात पता चल गई कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा। और ये मैंने वो टॉपिक बताए जो आपका क्वेश्चन आना ही आना है, समझ रहे ना। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533, यानी एजुकेशन सब्जेक्ट के जो 10 यूनिट के 40 चैप्टर हैं,
वो एक एक पॉइंट बाय द टॉपिक वाइज आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ये जो सारा मैं आपको बता रहा हूं उस नोट्स में मिलेगा। 560 प्लस पेज है, समझ रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए मैं आपको ये बात बताता हूं, समझना। पहला एक टॉपिक हमारा, 2 टॉपिक हमारा, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 15 टॉपिक मैंने आपको ऐसे बताए। इस 15 चैप्टर को आपने अगर ढंग से पढ़ लिया तो कम से कम 40 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। यानी अगर मैंने अभी आपको कितने टॉपिक बताए, मैंने अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कितने बताए, 15 टॉपिक्स बताए। अब मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि 15 टॉपिक से आपके 45 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, आराम से 45 क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर ये टॉपिक आपके अच्छे तरीके से तैयार हो गए तो नेट को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सीरीज हमारी चल रही है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। आपको मैंने कल ये बता दिया था एग्जाम कब होगा, 8 टॉपिक बता दिया। कल से हम यूनिट वाइज स्टार्ट कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो 7217373533 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।